हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता का असली मंत्र होता है मेहनत, धैर्य और सही रणनीति। अगर इन सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो 100% सफलता आपको मिलती है। अब आप लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज चलती हैं। हमेशा यही देखिए, हर स्टूडेंट को एक डाउट तो होता है। जब तक मतलब उसकी परीक्षा निकल नहीं जाती, उसको यही लगता है कि पता नहीं परीक्षा निकलेगी कि नहीं, पता नहीं मेरी तैयारी सही है कि नहीं, जो मैं तरीका अपना रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत है। क्या ऐसे ही जो जो टॉपर्स होते हैं क्या ऐसे ही पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ दिमाग में चलती हैं, लेकिन इतना विश्वास मानिए कि आप जो तरीका अपना के पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें तैयार हो रही हैं, ये तो आपको पता हो रहा होगा ना अंदर से कि हाँ, मेरी ये चीज़ तैयार हो रही है, मेरा टॉपिक तैयार हो रहा है, वही तरीका सही है। सबका पढ़ने का अपना-अपना तरीका होता है, इसके लिए आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमेशा नेगेटिव अपने लिए नहीं सोचना है, क्योंकि दिमाग को हम जितना ही नेगेटिव बोलेंगे, दिमाग उतना ही नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और मान बैठेगा कि हाँ, सही बात है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए हमेशा ये देखिए, हमेशा पढ़ने से पहले इतना बोल के बैठिए कि मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। ये जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरा तैयार हो जाएगा और इतनी देर में तैयार हो जाएगा, है ना? तो सही रणनीति बनाना बहुत ही ज़रूरी है और पेशेंस रखना है आपको। अगर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि समय तो हम दे देते हैं, अपने आप को बोल देते हैं कि इतनी देर के अंदर हमको ये करना है, लेकिन कभी-कभी नहीं होता है। अब उसके लिए आपको मतलब एकदम से घबरा नहीं जाना है कि मुझसे मुझसे चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। हाँ, चिंता होती है, दुःख होता है। दुःख किसको होगा? जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। उसको चीज़ें अगर नहीं उसके मन की होंगी तो उसको दुःख होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से ये सोच लें कि अब कभी होगा ही नहीं। तो धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही बात है कि मेहनत, धैर्य और सही रणनीति, अगर आप ये तीनों चीज़ें लेके चलते हैं, 100% सफल होते हैं। अब एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपका परीक्षा नहीं निकलेगा। ये कोई ऐसा हौवा नहीं है कि इसको कोई इंसान कर नहीं सकता है। जब मैं कर सकती हूँ और बाकी लोग कर सकते हैं तो 100% आप भी कर सकते हैं। अब क्या ज़रूरी है, अब ध्यान से सुनिए, एक छोटी-छोटी बातें हैं, हालाँकि मैं पहले बहुत पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मुझसे बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, तो इसलिए मैं एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। कुछ मत करिए, परीक्षा नज़दीक है, आपके पास समय कम है, अब पूरा फ़ोकस आपका होना चाहिए रिवीज़न पे और प्रैक्टिस सेट पे और आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें आपके सामने कोई नई चीज़ें आती हैं, बहुत अपने सिलेबस से हट के आपको जाना ही नहीं है, इतना दिमाग बैठा लीजिए। अब मोटी-मोटी किताबों को पढ़ने का समय गया, अब आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना कि आप एकदम से शॉर्टकट में चीज़ों को अच्छे से अपनाते जाएँ। अब शॉर्टकट का मतलब ये है कि वन लाइनर चीज़ें, मतलब टॉपिक आपका वही रहे, सिलेबस वही रहे, लेकिन मतलब टू द पॉइंट वाली बात यहाँ पे होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप बहुत डीपली ऐसा पढ़ रहे हैं, अब हो गया, जितना पढ़ लिया है सही है। अब आप टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर ये सब आपको निकालने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। पहली बात तो ये कि जैसे मुझसे ये कहा, किसी ने कमेंट किया था कि आप एग्ज़ाम के पूरा पैटर्न पे एक बार बात करिए। देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन की प्रकृति क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मालूम हो जाएगा। हालाँकि पहले के जो 15 साल के पेपर आते थे, उससे जो 2021 का हम लोग का हुआ था, एकदम से डिफरेंट कर दिया था। लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे प्रश्न पूछते हैं। देखिए, आपका सिलेबस अगर तैयार है, तो उसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, आप आराम से कर लेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझसे चीज़ नहीं होगी। अब आप यहाँ पे पहले बात तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करिए, ठीक है? वो हो गया होगा मेरे ख़्याल से। अब आप जो है, जो मैंने कहा था कि कोई कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, ठीक है? अब वहाँ से आप रोज़ कम से कम 3-4, आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है टाइम मैनेजमेंट करना। लेकिन अगर घर पे हैं तो आराम से 3, 4 या 5 आप टेस्ट पेपर एक-एक दिन में हल करिए, ठीक है? और उससे रिलेटेड जो उसके आंसर हैं, वो टॉपिक भी रिवीजन करते जाइए। जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, जहाँ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहाँ पे आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ से गलत हुए, उसको तुरंत रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये तो हो गया आपका 1 दिन का, ये प्रैक्टिस से संबंधित हो गया। ये ऐसे आप करेंगे तब हो जाएगा। एक होता है टॉपिक वाइज़ टेस्ट देना, जैसे आपने एक टॉपिक तैयार किया, उसका आपने टेस्ट दिया। तो अगर कई बार आपने रिवीजन कर लिया, तब भी करिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि एक बार मैंने पढ़ लिया था, रिवीजन कर लिया है एक बार। मैं चीज़ों को अंदर ही अंदर जानते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ क्लियर कट पता नहीं है। जब अभी क्वेश्चन सामने आएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि किसका आंसर क्या है, किसका आंसर क्या है। तो इसलिए जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, सिलेबस एक बार कंप्लीट करना कुछ भी नहीं होता है, अनगिनत बार आदमी दोहराता है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आप अपनी चीज़ों को दोहराते रहिए। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि रिवीजन और आपको प्रैक्टिस सेट हल करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट हल करना है और पेशेंस रखना है कि कोई चीज़ें अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही हैं चीज़ें, छोड़ दीजिए उस समय, आगे बढ़ जाइए, दूसरी चीज़ों को देखिए। लेकिन आपके ध्यान में इतना रहना चाहिए कि वो चीज़ मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब आपको पीछे पढ़ना है, हर एक टॉपिक के पीछे पढ़ के रखना है कि मतलब एक-एक चीज़ क्लियर हो। अगर तत्काल नहीं हो रहा है तो तुरंत के लिए छोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना? और फिर कुछ देर के बाद
आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो चीज़ तैयार नहीं है, आगे बढ़ के पढ़िए, जो चीज़ इंटरेस्टिंग है उसमें थोड़ा-सा चले जाइए। दिमाग थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएगा, आप वो चीज़ याद कर लिए। लेकिन फिर पीछे पलट के कि वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, वो कठिन चीज़ मुझे याद नहीं है, मुझे उसको पढ़ना है पहले, फिर उसको दोहराइए, फिर आगे बढ़िए, अच्छी चीज़ पढ़िए जो आपको समझ में आती हैं, फिर उस पे जाइए। तो इस तरह से जब आप लगातार इस तरह से चीज़ों को करेंगे, कहते हैं ना मथनी से जैसे महते हैं ना, बार-बार मैं कह रही हूँ कि मक्खन जैसे निकालते हैं, जितना ही उसको आप रगड़ेंगे, जितना ही आप उसको महेंगे, उसमें से मंथन जो इतना ही होगा, आत्म-मंथन कहिए या अपने हर चीज़ का कहते हैं कि ये पढ़ाई का जितना ही मंथन करेंगे, उतनी ही अच्छी चीज़ें निकल के आएँगी सामने और रिज़ल्ट एक एक मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ये मुझे तैयार नहीं हो रहा है, ये चीज़ बहुत कठिन है, ये मैं कर ही नहीं पाऊँगा, आपके दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन फिर भी आप बिना कुछ सोचे रिवीजन पे रिवीजन कर रहे हैं उसी चीज़ को। आप एक समय देखेंगे ना कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने किताब तो बंद कर दिया, लेकिन वो सारी चीज़ें दिमाग अब रिवाइज़ कर रहा है, अपने आप वो टेप की तरह से चल रहा है और चीज़ें आपको एकदम आराम से तैयार हो गई। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप आराम से कर ले रहे हैं। होती हैं चीज़ें, ऐसे होती हैं। ये कुछ ऐसा ऐसी चीज़ होती है ना कि आप और हम समझ नहीं पाएँगे इन चीज़ों को। लेकिन बस यही है कि अपना काम करते रहना है, रिवीज़न करते रहना है। आगे का छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा भविष्य की जो चिंता लेके बैठा रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, वो कभी भी कुछ कर नहीं पाता है। वो कहते हैं ना कि देखिए सपने तो सभी देखते हैं, कोई बंद आँखों से देखता है, कोई खुली आँखों से देखता है। लेकिन सपने उसी के सच होते हैं, जो दिन-रात सपनों पे काम करता है, जो दिन-रात अपने मतलब उस पे एकदम से अपनी टकटकी लगाए हुए है कि मेरा सपना है और इसको मुझे पूरा करना है और सबसे बड़ी बात कि अपने प्रिय चीज़, नींद, उसका त्याग करता है। उसी के सपने सच होते हैं। तो आप सपने कैसे भी देख सकते हैं, बंद आँखों से देखिए, खुली आँखों से देखिए, लेकिन जब तक अपनी प्रिय चीज़ का त्याग नहीं करेंगे, ख़ास करके अभी तो एक स्टूडेंट की प्रिय चीज़ नींद होती है। आप भी जान रहे होंगे कि आप कितने परेशान होंगे इस चीज़ से। आराम आराम करने का मन करता होगा, आलस होता होगा, ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय होंगी लेकिन ये दुश्मन है। अभी जितना ही इसका त्याग करेंगे, आप 100% सफल हो जाएँगे। करके देखिए, 2-3 महीने की बात है, ज़िंदगी भर उसके बाद तो लगा ही है, जो मन करे वो करिएगा। लेकिन 2-3 महीने जैसा आगे मतलब मैं ही नहीं बाकी लोग भी जैसा कर रहे हैं करके देखिए, आपके गुरु भी, टीचर भी जितने जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वो लोग भी टिप्स देते होंगे आपको। करके देखिए और अपने आप से भी तो होता होगा कि मेरा तैयार नहीं है तो होगा तैयार कैसे? कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मुझे। तो करना शुरू करिए। फिर उसके बाद देखिएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा, देखा जाएगा, बाद की बात है। लेकिन फिलहाल अभी कर्म करने की ज़रूरत है तत्काल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।